हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सभी को आई होप आपके रोज़े वगैरह सबके अच्छे जा रहे हैं, सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। आज जो है हम रियलिटी बताएंगे टर्की की एजुकेशन के बारे में। तो ये बेसिकली एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी है टर्की की एजुकेशन के बारे में, और हमारी एजुकेशन किस तरह डिफरेंट है टर्किश एजुकेशन से। तो इसी वजह से आज मैंने इनवाइट किया है मेरे कभी काफ़ी खास दोस्त को, उमेर को, जिनको आई थिंक 4 to 5 years हो गए हैं अभी टर्की में। जितना टाइम मुझे हुआ है उतना ही टाइम ऑलमोस्ट इनको हो गया है। तो आज हम इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस टर्की का कैसा रहा, और वो न्यू स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि टर्की में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और उनका शुरू में कैसा एक्सपीरियंस गुजरा। तो मतलब काफ़ी डिटेल वीडियो, आई मीन ये सिर्फ एजुकेशन के ऊपर नहीं है लेकिन टर्की की रियलिटी के ऊपर है, क्योंकि बहुत से लोगों ने इस पे वीडियो बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि आज हम, जिनको इतना एक्सपीरियंस हो गया दोनों दोस्तों को, तो आज हम आपको सबको बताते हैं कि रियलिटी क्या है टर्की की, और आपको टर्की चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उमेर, अस्सलाम वालेकुम, और आप इंट्रोड्यूस कर दें सभी स्टूडेंट्स को। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम उमैर नाजिम है और मैं पाकिस्तान गुजरात से ताल्लुक़ है मेरा। और इस्तांबुल आयदीन यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में हमने क्या पढ़ा था? पाकिस्तान से भी कंप्यूटर साइंस ही तक के फील्ड चेंज किया आपने? बेसिकली पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ कैडेट कॉलेज से है, अच्छा सरगोदा अच्छा, से। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अच्छा अच्छा। वहाँ पे मैंने एफएससी की हम्म, प्री इंजीनियरिंग में। तो अच्छा फिर अच्छा। यहाँ पे आके कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने चूज़ की। कंप्यूटर इंजीनियरिंग सही है। एंड आपने टर्की को क्यों चूज किया, और कोई कंट्री क्यों नहीं चूज किया था? देखिए मास भाई, इसका ये है कि आपको शायद इस चीज़ को एक दफ़ा मैं ये चीज़ वैसे भी ना सारे पाकिस्तानियों के सामने रखना चाहता हूँ, जो भी आपके व्यूवर्स हैं बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल, फॉर अच्छा, श्योर। उस वक्त ना नया नया एक ड्रामा शुरू हुआ था, अरतुगरुल गाजी, ठीक है। बस ये तो बस कुछ वो मैं देख रहा था और टर्की का एक जुनून तारी था जी, टर्की में ये है वो है। और बस कुछ चीज़ें ज़्यादा सर्च भी नहीं की थी आने से पहले ना। तो यही सोचा था कि टर्की के हालात बहुत अच्छे हैं। और अच्छा, बिल्कुल। उस वक्त वैसे कुछ ठीक थे, मतलब जी, अच्छे थे, आज की बहुत तरह बहुत बुरे नहीं अच्छे थे, थे। अच्छे थे, हाँ जी, अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। तो बस उस वक्त यही सोचा था कि यार टर्की जाऊंगा, वहां पे जाकर बैचलर्स करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ इसके साथ कि मेरा शुरू से यही प्लान था कि मैंने टर्की में सिर्फ बैचलर्स करना है, मैंने वहां पे आगे स्टे नहीं करना। ठीक है, सही है। सिर्फ बैचलर्स किया था कि हाँ स्टडी करूंगा, एक इंटरनेशनल डिग्री मिलेगी, एक अच्छी हम्म अपॉर्चुनिटी होगी टर्की में जाके। हम्म। तो उसके बाद मास्टर्स के लिए मैंने शुरू से प्लान बनाया था मैं किसी और कंट्री में मूव करूंगा। सही है। तो इसके अलावा ये है कि टर्की अगर देखा जाए बाकी यूरोपियन कंट्रीज या फिर आप कह लें फॉर एग्जांपल मोस्टली अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से, इसमें हम्म। फीस कम है और कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ सहूलत भी बन जाती है। सही है। तो सही है। मैंने इसलिए ये चूज किया था टर्की को उस वक्त। सही है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री भी है तो हमारे पेरेंट्स भी थोड़ा रिलीफ फील बिल्कुल करते थे बिल्कुल। पहले। आप कौन सी ईयर में आए थे वैसे टर्की? मैं वहां से आया था, 2020 में आया था मैं। अच्छा, 2020 में आए थे आप? अच्छा अच्छा। हाँ जी, 2020 में सही आया है। था मैं। और आई थिंक उस वक्त क्या था लेने का रेट? उस वक्त मास जब मैं आया था तो आई थिंक 22 था, 21 और 22 था आई थिंक। अच्छा, 21 to 20, नहीं नहीं, डॉलर टू मुझे मुझे लेरा। भी श्योर नहीं है इतना, आई थिंक अच्छा अच्छा। 21 था या अराउंड 20 था, समथिंग लाइक सही दिस, था। इतना ही और था नहीं, तकरीबन। डॉलर टू लेरा तकरीबन कितना था उस वक्त? आई थिंक 8 9 था। नहीं नहीं, ये मैं आपको डॉलर टू लीरा उस वक्त था आई थिंक 7 था, जब तक 7 था मुझे ना? याद है। सही है। 7 मैं था आई जब आया थिंक। था आई थिंक तब 4 था, फिर भी इतना डिफरेंस नहीं था। लेकिन आज आप देख लो कि हाँ एक जी, डॉलर कितना चल रहा है, 18 20 चल रहा है आई थिंक। यूरो भी इसी हिसाब अभी से तो 20 22। 19 अभी 19.50 आई 19, थिंक। नाइनटीन पॉइंट हाँ फिफ्टी जी। है। सही है। और आपने पाकिस्तान से किस तरह अप्लाई किया था टर्की के लिए? मास भी असल में मैंने तो एक कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, ट्राई स्टार हम्म, कंसल्टेंट नाम है उनका, कराची में बहुत फेमस है। सही है, मैंने भी वहीं से किया था। सही से। हाँ जी, लेकिन मैं हम्म आने वाले स्टूडेंट को ये गाइड करूंगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी हम्म, कंसल्टेंट की। बिल्कुल। उसके लिए ये है कि आप कोई भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करें टर्की की, ठीक है। सही है। उनको आप डायरेक्टली ईमेल लिखें, उनकी वेबसाइट पर मौजूद है ईमेल वगैरह कंटेक्ट के लिए। हम्म। तो आप उनसे ईमेल में डायरेक्ट रब्ता करें, वो आपको अपना एक पोर्टल का लिंक सेंड करेंगे, उस पोर्टल में सही है। जाइए। सिंपली वहाँ पर जाकर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो आप हम्म। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करें, और विद इन मे बी 1 वीक और 10 डेज आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। अच्छा, सही है। सही है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो? आई थिंक आइडिन में पढ़ रहे हो आप, मैं राइट? आए दिन में ही हूँ अभी। आइडिन में पढ़ रहे हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आइडिन यूनिवर्सिटी इन इस्तांबुल? मास भी देखें, जो रियलिटी थी ना उसके जी। बिल्कुल बरक्स है, ठीक है। सही है।
फॉर एग्जांपल ये है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो काफ़ी चीज़ें सर्च की थी आए दिन यूनिवर्सिटी के बारे में, कि आए दिन हम्म। यूनिवर्सिटी ये होगी वो होगी, इंटरनेट से काफ़ी तस्वीरें देखी, इसकी वीडियोस इवन काफ़ी देखी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसमें वहाँ भी ये है कि असल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ना, जो इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हार्डवेयर है और एक हम्म सॉफ्टवेयर है। हम्म। अच्छा, सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये यूनिवर्सिटी कुछ ठीक है, सॉफ्टवेयर के सही है। लिहाज से, लेकिन हार्डवेयर हम्म। के लिहाज से मैं कभी भी इस यूनिवर्सिटी को रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि हार्डवेयर के लिए आपको प्रॉपर एक लैब की ज़रूरत है, हार्डवेयर लैब की, और इस यूनिवर्सिटी के पास इवन हार्डवेयर लैब भी नहीं है। अच्छा तो अच्छा कुछ अच्छा। स्टूडेंट, आप खुद समझ लें कि स्टूडेंट के साथ क्या यहाँ पे चलता है। प्रैक्टिकल जो होते हैं, हाँ। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर हम्म। के लिहाज से मैं कुछ रिकमेंड करता हूँ इस यूनिवर्सिटी को। मतलब ये है सही कि है। आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी, आपके पास लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाएं, जाकर स्टडी करें। स्टडी करें। लेकिन उसके साथ ये है कि मॉज, अगर कोई स्टूडेंट ये समझ कर आए ना पाकिस्तान हम्म से कि मैं टर्की जाऊंगा और मुझे पता नहीं वहाँ पे अफलातून बना देंगे या इतना नॉलेज हम्म आ जाएगा मेरे पास, तो ये हम्म। चीज़ें यहाँ पर नहीं है। नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। सिंपली टीचर ने आना है, उसने आकर स्लाइड्स आपसे शेयर कर देनी है, बाकी पढ़ना ना पढ़ना वो स्टूडेंट के ऊपर ही है। सही है। सही है, तो आप सेटिस्फाइड है, मतलब इतना इतना कंप्लीटली, लेकिन अपने कोर्स के लिए आप अ, सेटिस्फाइड हैं, कंप्यूटर जी साइंस के जी। लिए स्पेसिफिकली? नहीं, मेरा इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर अच्छा, इंजीनियरिंग। कंप्यूटर नहीं, इंजीनियरिंग मैं आप? बिल्कुल भी, मैं उससे नहीं है, बिल्कुल नहीं है भी ना सर? सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ की मतलब कोई एजुकेशन मुझे कोई खास नहीं लगी, क्योंकि उसमें ये है ना कि मास, हम तो हम्म। फिर भी फॉरेनर हैं और यहाँ के सही है। टर्किश लोग यहाँ से सेटिस्फाई नहीं है। सबसे बड़ी तो बिल्कुल बात ये है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इतना इन्होंने यहाँ पर मतलब स्टूडेंट को बाउंड करके रखा हुआ है। हम्म। मतलब उसमें यह है कि जब मैं पहले साल आया तो पहले साल में 8 to 9 कोर्स होते हैं स्टूडेंट के लिए। ठीक है, एक, आप फॉर एग्जांपल एक एक सेमेस्टर की बात करें, बल्कि अच्छा, पर एक एक सेमेस्टर सेमेस्टर में? में 8 से 9। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। सही है। मैं आदिन यूनिवर्सिटी की बात करूं, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं अच्छा। भी बाकी में भी ऐसा ही हो। नहीं, मेरा तो आठ तकरीबन आठ 4 5 थे, आई गेस 5 कंपलसरी होते अच्छा, थे हमारे, नहीं हाँ। हमारा तो इस तरह से होता है, 7 7 8 8 कोर्सेज होते हैं अच्छा एक एक अच्छा अच्छा। सेमेस्टर में। और जब 7 7 8 8 कोर्सेज स्टडी करने हैं बंदे ने, तो टाइम ही नहीं बचता उसके पास कि वो बंदा अपने आप को थोड़ा सेल्फ प्रिपेयर कर ले। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है कि ये थोड़ा सा बाउंड सिस्टम है इनका, मतलब पढ़ाते जाते हैं बहुत सारी चीजें, कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी हैं वो भी ये आपको देंगे। सही लेकिन है। अच्छा, एक और चीज है, इनपुट दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, आउटपुट हम्म। कुछ भी नहीं है। जो स्टडी करवा रहे हैं कुछ भी उसकी समझ नहीं आ रही। और इवन मैंने, मजे की बात यह है कि आज से तकरीबन 1 साल या 2 साल पहले एक रिफा हम्म। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, रावलपिंडी में। सही है। तो वहाँ के एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एग्जाम शेयर किया, उसने कहा कि उमर भाई सुने आपकी कोडिंग अच्छी है, तो मुझे जरा ये एक ना एग्जाम करके दे दें। सही है। सही है। अच्छा, जब मैंने उसके क्वेश्चन देखे, मास यकीन माने कि उसके क्वेश्चन एक रियलिटी बेस्ड थे। बिल्कुल उसके क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, मैं उसके ऊपर लाइफ के बिल्कुल, ऊपर मैं वो। खुद हैरान रह गया कि यार हमें यहाँ पर क्या करवाया जा रहा है और पाकिस्तान में स्टूडेंट को कैसे पढ़ाते हैं। कैसे मैं पढ़ाते हैं, मैं हैरान रह गया खुद उसको शौक देख हो के। गया, मैं भी शौक था वाकई। तो बिल्कुल। बस ये आप खुद देख लें। मैं व्यूवर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि यार देखें, ठीक है टर्की एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए ना, हम्म। लेकिन उसके अंदर मास मैं दो चीजें व्यूवर को कहना चाहता हूँ सही है। स्पेशली। उसके अंदर दो कैटेगरीज हैं। एक तो ये है कि एक बंदा ये सोच कर आता है मैंने टर्की में जाना है, हम्म। जाकर फॉर एग्जांपल बैचलर्स मास्टर वगैरह वहीं पर करना, फिर मैंने सेटल हो जाना है। सही ये है। जो स्टूडेंट की कैटेगरी है ना, इनको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा टर्की में आए। बिल्कुल। अगर आना है उनको ज्यादा शौक है तो वो उनकी अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है, दूसरा एक बिल्कुल। स्टूडेंट की कैटेगरी है जैसे मेरी थी, क्योंकि मैं शुरू हम्म। से ये एक चीज को ना प्रिपेयर करके आया था, मैंने सिर्फ बैचलर्स करना है वहां से, सही आगे है। फिर मास्टर्स के लिए जॉब के लिए मैंने किसी और कंट्री चले बिल्कुल, जाना है। मेरा भी यही था, तो बिल्कुल। इन जैसे स्टूडेंट को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर बिल्कुल। आएंगे आपको कोई ज्यादा क्लास नहीं होगा, जॉब ना भी हम्म मिली तो कोई मसला नहीं, आपके पास हम्म। ऑप्शन है ऑलरेडी मास्टर्स के लिए, आपने कहीं और बिल्कुल मूव कर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जैसे स्टूडेंट को मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा, ठीक है पाकिस्तान से बेहतर है, पाकिस्तान से अच्छा हम्म। काफी बेहतर है टर्की ना। ये मैं उनको इंटरनेशनल रिकमेंड करूंगा। एक्सपोजर मिल जी जी। जाता है, एजुकेशन के हिसाब से नहीं, बिल्कुल। लेकिन इंटरनेशनल एक लोगों से आप मिलते हो तो हाँ, एक थोड़ा माइंड खुलता है और फिर ये बड़ी माइंड। इंपॉर्टेंट चीज़ है हम्म। स्टूडेंट के लिए। तो इस बिल्कुल। लिहाज से मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि हम्म। जो ये कहते हैं ठीक है हमने कुछ एक्सपोजर भी करना है स्टडी के साथ साथ, और तो फिर वो लोग आ यहाँ से सकते आगे हैं। मूव होना, फिर इतना कल्चर शॉक नहीं लगेगा एज कम्पेयर टू आप पाकिस्तान से बिल्कुल मूव हो रहे हो। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली। ये अच्छा, एक तो ये कि आपने जैसे कि बताया कि असाइनमेंट मुश्किल होते हैं पाकिस्तान के, तो इसी तरह मैं भी एक दोस्त का कर रहा था, तो मुझे जीरा सॉफ्टवेयर का ही नहीं पता। अभी लास्ट सेमेस्टर की बात है, मैंने बोला यार ये क्या असाइनमेंट है। तो ये सारी स्क्रम भी नहीं बता, समझ में नहीं आ रही, फिर सारा फिर खुद ही यूट्यूब से सारा समझा है, करा है। कोडिंग विथ हैरी और बाकी इंडियन काफी चैनल्स है, पाकिस्तानी चैनल्स भी हैं। तो सारा मोस्टली मैंने तो अपने पूरे लाइक बैचलर्स के अंदर मैंने सब ही यूट्यूब से पढ़ा है। क्लासेस में इवन तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। टीचर को उल्टा मैं पढ़ा रहा होता था मैथमेटिक्स, लाइक टीचर खड़ा, मैं बोला टीचर आप बैठ जाए मैं पढ़ा देता हूँ। टीचर को इंग्लिश ही नहीं आती थी, तो मैं ही मैथ्स पढ़ा रहा अच्छा, होता था। हाँ ये है, इसमें कुछ है, लेकिन एक चीज़ है कि आदिन यूनिवर्सिटी में मैंने ये इंग्लिश वाला इतना फेस नहीं किया, लेकिन काफ़ी यहाँ पर स्टूडेंट हैं
जिनको मैंने सुना है वो कहते हैं कि यार कोर्स तो इंग्लिश में, टीचर को इंग्लिश ही नहीं आती। और हमें इज्जत कितनी लेकिन मिलती है, असाइन मतलब फुल मार्क्स आने बोले कैसे पढ़ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आज दिन में ये है कि टीचर्स को इंग्लिश आती है, ये एक अच्छी चीज़ है, इनके हाँ, आइडिन ये के ये प्लस आपने पॉइंट है। बताया था, बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये कि सॉफ्टवेयर के लिहाज से कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि मैंने भी जो कुछ सीखा है ना माज, हम्म। मैंने भी वो सारा ये यूट्यूब से सीखा है। यूट्यूब और से। उसके बाद आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक जॉब भी मैंने स्टार्ट की है। इसके अलावा माशाल्लाह। मैंने जो कुछ सीखा है मैंने वो जॉब करके सीखा है। आप अगर कौन सी आप जॉब, किस यूनिवर्सिटी चीज़ के में ऊपर जॉब कर रहे डिपेंड हो अभी? करेंगे तो कुछ भी नहीं। मैं एंड्रॉयड डेवलपर पे जॉब कर रहा हूँ। एंड्रॉइड डेवलपर, कैसा एक्सपीरियंस है उसमें टर्किश कंपनी में काम करने का? मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी जिसमें को मैंने ज्वाइन किया, एक तो वो इस्लामिक कंपनी है, ठीक है, लोग वहाँ पे अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, अच्छे हैं। चलो ये अच्छा कोई अच्छा। उसके अंदर रेसिज्म नहीं है, कोई कुछ सही नहीं है। है। तो ये है कि एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए इस चीज़ का। सही है। और आपको एडवांटेजेस क्या लगे टर्किश यूनिवर्सिटी के? लाइक हमने डिसएडवांटेजेस थोड़े बहुत बता दिए, लेकिन एडवांटेजेस क्या लगते हैं? एडवांटेजेस तो मुझे माज इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें, आई थिंक हम्म। दो तीन चीज़ें लगी। एक तो ये है कि यहाँ के ठीक है कुछ इन्वायरमेंट अच्छा है पाकिस्तान से, सही है। लड़ाई झगड़े और वो चीज़ें नहीं है, वो क्योंकि नहीं है पाकिस्तान वो। में तो बहुत ज़्यादा है ना। हम्म। और दूसरा इसका ये है कि एक अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट को मैं ये बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपको यहाँ पे आकर एरास्मस की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे बिल्कुल। आप भी गए थे सही। एरास्मस पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ये होता है एरास्मस, बेसिकली मैं स्टूडेंट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल। एरास्मस का ये होता है कि आप जब आते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक दो सेमेस्टर के बाद एक चांस देती है, जिसमें आपका हम्म। इंग्लिश एक टेस्ट होता है जो कि बेसिकली बेसिक से एक टेस्ट होता है। सही है। अगर आप वो फेल करते हैं और आपका 2.5 से ऊपर जीपीए है, हम्म। तो आप 6 महीने के लिए या एक साल के लिए आप यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, सही है। जिसमें कुछ आपको यूनिवर्सिटी भी आपकी फाइनेंशियली हेल्प करती है। सही है। ये एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है यहाँ की। हम्म। और इसके अलावा तीसरा ये है कि आपको एक डिग्री मतलब अच्छी मिल जाएगी, ठीक है, एक इंटर वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है, एक यूरोपियन डिग्री फॉर एग्जांपल आप हाँ, कह लें। ECTS वाली होती है, यूरोपियन हाँ जी। क्रेडिट्स होते हैं। हाँ जी, तो ये इसके कुछ फायदे हैं। बाकी इसके अलावा अगर कोई और बात करें कि यहाँ के मतलब बहुत अच्छी एजुकेशन, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। एजुकेशन इन मीन के फॉर एग्जांपल अगर आप टर्की की कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल हम्म। उसमें आप कह लें कि एक हम्म। मिडिल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, मी इस्तांबुल टू। टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हाँ जी। हम्म। उसके अलावा बोज़ेची यूनिवर्सिटी। ये कोई तीन चार इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। अगर स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो मैं हम्म। रिकमेंड करूंगा हाईली स्टूडेंट को कि वो आ जाएं। अगर यहाँ पर सही है। नहीं होता तो फिर मैं स्टूडेंट को एक अच्छा जो मशवरा है ना माज भाई, भाइयों हम्म। की तरह, वो मैं ये कहूंगा कि हम्म। यार आप लोग बैचलर्स पाकिस्तान से करो। सही है। पाकिस्तान परफेक्ट। का बैचलर्स बहुत अच्छा है। बैचलर्स बहुत अच्छा। पाकिस्तान से करो और फिर मास्टर के लिए कहीं और चले जाओ। और मास्टर के लिए हम्म। पहली जो प्रायोरिटी है यार, इस वक्त के अगर हालात को देखा जाए ना, तो मैं टर्की हम्म। का कोई अच्छा कोई फ्यूचर नहीं देख रहा जो अभी इनके सही है। हालात हैं। सही है। क्योंकि यहाँ पे जॉब रेशो भी नहीं है, इवन टर्किश हम्म। लोगों के लिए नहीं है, इंटरनेशनल तो दूर की बात है। दूर की बात है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट को बोलूंगा ना, तो यहाँ पर कोई जॉब रेशियो है इतनी ज्यादा, और हम्म। महंगाई यहाँ पर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा हो गई। तो अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है यूरोपियन किसी हम्म। और कंट्री का, तो आप पहले वहां पर मूव करें। अगर मूव नहीं करें। है तो ठीक है, फिर आप पाकिस्तान को, अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहते हैं चले यार मैं हम्म। पाकिस्तान से तंग आ गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाहर थोड़ा घूमना हम्म। फिरना चाहता हूँ, तो फिर आप हम्म। आ जाएं टर्की। आ जाए फिर, सही है। और बाकी एक और चीज़ मैं मेंशन करूंगा एजुकेशन के ऊपर कि मेरा एक दोस्त, जैसे कि काफ़ी मेरे दोस्त हैं, हम बिकनौर से पढ़े कराची से। फिर हम जो है ना फास्ट यूनिवर्सिटी, आपको पता है टॉप 200 पे आती है वर्ल्ड में। बिल्कुल। तो मेरे सारे दोस्त उसमें से पढ़े हैं, तो बेसिकली एक कंपैरिजन भी होता है, दोस्तों से बात होती है, तो मैं अपने आप को थोड़ा कमतर महसूस करता हूँ एजुकेशन वाइज, फिर उस लिहाज से भी। तो मैंने ये चीज़ नोट करी है कि पाकिस्तान में और टर्की में जो है ना सेमिनार जैसे कि बहुत से होते हैं, कोडिंग इवेंट्स होते हैं। यहाँ पे ये मसला है कि सब टर्किश में होता है। और इवन तो अगर आप ग्रुप भी ज्वाइन करोगे तो वो बात टर्किश में करेंगे, आपको शुरू में इंट्रोडक्शन इंग्लिश में कर देंगे, फिर ग्रुप में बात टर्किश में चल रही होगी। तो आप लाइक यू फील लाइक लेफ्ट आउट। तो आप, लगता है कि यार आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, अपना व्यू ये भी पॉइंट चीज पेश कर ठीक दो, है, बहस करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी है असल में ना, यूनिवर्सिटी के भी कुछ ग्रुप हैं, उनमें भी अगर पार्टिसिपेट करते हो ना, तो ज्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन ही टर्किश में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और आप जब इंग्लिश में होते हैं तो आप फिर उधर उनका मुंह देखते रह जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये सही है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप अगर ये कोई सेमिनार्स वगैरह चले जाते हैं, वहां पर भी ज्वाइन करते हो, सब चीज़ें टर्किश में है। सही तो है। मतलब सिर्फ आपका ये है कि मुझे जहाँ तक कभी देखने को मिला है, सिर्फ आपका एक लेक्चर की हद तक इंग्लिश है, उसके अलावा आपने जहाँ पर भी जाना है वो टर्किश है। आप टर्किश है। लाइब्रेरी में चले जाए, वहां पर भी मोस्टली किताबें टर्किश में है। टर्किश है। तो कुछ अनाउंसमेंट अगर फॉर एग्जाम्पल बाज़ का यूनिवर्सिटी करती है, वो भी मोस्टली हम्म। टर्किश में होती है। टर्किश में होती है। तो इसलिए मैं मतलब इन चीज़ों जॉब से ना थोड़ा पोस्टिंग्स सा। भी, जॉब पोस्टिंग भी टर्किश में। और बिल्कुल इंटर्नशिप आई थिंक आप टर्किश लोगों में। को करना इम्पोर्टेंट है, 2 इंटर्नशिप्स ग्रेजुएशन के हाँ, लिए। ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज आपको फोर्स करती है कि आप इंटर्नशिप करें किसी कंपनी के साथ। सही लेकिन है। इंटर्नशिप ढूंढना भी मोस्टली स्टूडेंट के लिए वो ही मुश्किल नहीं होता मिलती, है। अब क्या करें, मतलब पाकिस्तान से करिए बिल्कुल। मैंने खुद ऑनलाइन, और एक इंडिया से करिए उल्टा मैंने। एक इंडिया से करिए, एक पाकिस्तान से करके सबमिट की।
इवन तो जो मैंने हाँ असल में पाकिस्तान से की थी ना, वेब कराची की फ्रंट एंड डेवलपिंग है, तो बहुत ही इजी इंटर्नशिप है। बेसिकली वीडियो आपने देखनी है और फिर थोड़ा सा कोड कर हम्म, दो, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो वो मैंने अपने अच्छा इवन अच्छा। अरेबिक दोस्तों को भी दी, तो सबकी इंटर्नशिप क्लियर हो गई। तो थैंक यू कह रहे थे। अच्छा तो अच्छा। ये था सीन। और वैसे भी मास एक और चीज अगर देखी जाए, जो मैंने यहाँ पर कुछ चीजें सुनी है लोगों से, कुछ टर्किश दोस्त हैं काफी क्लोज हैं उनसे, जो मैंने चीजें यहाँ पर सुनी, तो हम्म। वो भी ये कह रहे थे कि आप अगर देखें ना, टर्की की जो बड़ी कंपनीज हैं हम्म। उनके अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं सारे बाहर से पढ़ कर आए हैं। जो कोई टर्की से बिल्कुल। पढ़ा उसने कोई यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कोई कारनामा नहीं किया। एग्जैक्टली और ये भी चीज है, एग्जैक्टली। मैंने काफी टर्किश लोगों से भी सुना है, कहते हैं जितने हमारे इंजीनियर्स हैं जो बाहर जाते हैं ना, वो बाहर जर्मनी से से स्टडी कर कर यहाँ पर आकर फिर बड़ी कंपनीज में वो बड़ी काम कम करते हैं। काम करते हैं। बिल्कुल। हाँ और जी, हाँ जी। जर्मनी में भी वाकई काफी टर्किश हैं, तो उन्होंने अपने स्टार्टअप्स खोले हुए थे काफी टाइम से। तो वो ज़ाहिर है टर्की के अंदर भी अपनी ब्रांचेस खोलते हैं, फिर कोलैबोरेटिव काम बिल्कुल करते हैं। और ये बिल्कुल। सारा चक्कर है। एंड आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे टर्की के बारे में बिफोर कमिंग? कि मतलब क्या सोचा था, लोग कैसे होंगे, और फिर आने के बाद क्या लगा? अमाज मैंने असल में यही वो आपको बताया ना, मैंने ड्रामे कुछ देखे हुए थे, तो मैं यही हम्म। समझता था कि ड्रामों की तरह ये बहुत ज्यादा मुसलमान होंगे और बिल्कुल, मैंने भी क्या लेंगे, मेरा क्या भी यही था। कल्चर भी इसी तरह का होगा जैसे उन्होंने ड्रामों में शो किया है ना। सही है। और उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि यार जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा होगी, और हम्म। लोगों के साथ घुल मिल जाऊंगा, वहां पर जाकर जॉब इजिली फाइंड कर लूंगा, एक अच्छा करियर मिलेगा। हम्म। तो बस ये चीज़ें मैं सोच कर आया था। इवन मैंने ये सोचा था यूनिवर्सिटीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब वहाँ हम्म। पर जाकर पता चलेगा कि यार कुछ नॉलेज हासिल किया मैंने ना। हम्म। लेकिन जब यहाँ पर आया तो चीज़ें सारी इसकी उल्ट निकली। वैनिटी डिग्री डिफरेंट है भाई। अच्छा। लेकिन ये कि लोगों के बारे में मैं एक चीज़ उनको बता दूं यार, देखें हम्म। लोग आपको अच्छे भी देखने को मिलेंगे, बुरे भी, हाँ लेकिन बिल्कुल चूज आपने बिल्कुल। खुद करने हैं। अच्छे आपको पता दोस्त है होंगे। कि कुछ इकोनॉमी की वजह से कुछ रेसिज्म भी है अभी तक हम्म। टर्की में ना। सही है। फॉरेनर को कोई ज्यादा यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कोई नहीं दी ज्यादा जाती। वैल्यूज नहीं है फॉरेनर की। सही है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आपको कोई अच्छा बंदा मिल जाता है तो ठीक है, आपकी हम्म। रिस्पेक्ट करेंगे। मेरे काफी दोस्त हैं, वो फैमिली की तरह है, उनके पास जाता हूँ, उनके घर गया हूँ, अक्सर विजिट किया है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह आपको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट लेकिन देते हैं। मेजोरिटी में अगर आप देखें तो आपका जिस माहौल में रहते हैं तो आपको कोई ज्यादा वहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। आउटसाइड द बिल्कुल। यूनिवर्सिटी के इनसाइड द यूनिवर्सिटी आप कह रहे हो कि या जनरल? इनसाइड द यूनिवर्सिटी तो कोई इतनी कोई इतनी इस तरह प्रॉब्लम की नहीं मैंने होती चीज ना, नहीं देखी, हाँ जी, सेफ लेकिन फील करता है आउटसाइड द बंदा। यूनिवर्सिटी, आउटसाइड द हाँ यूनिवर्सिटी जी, ज्यादा होता है, आउटसाइड द बिल्कुल। यूनिवर्सिटी बहुत होता है। सही है। और आपकी बिगिनिंग एज कैसे गुजरे थे, लाइक आप जब यहाँ पे आए थे तो शुरू के साल कैसे गुजरे, और अब कैसा वक्त गुजर रहा है लोगों से शुरू में तो मिलना माज ये करना? हम्म। हम्म, शुरू में तो माज ये था कि जब मैं आया था उस वक्त कोरोना जरा पीक पर था, सही है। तो उस वजह से मेरा कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ था। तकरीबन एक साल पहले यूनिवर्सिटी भी इस तरह ऑनलाइन थी, हम्म। तो कोई इतना लोगों से मिलना जुलना नहीं हुआ। उस वक्त थोड़ा अच्छा लगता था कि यार ठीक है, थोड़ा सा बाहर घूम फिर लिया, तो लोगों से इतना मिले नहीं थे, नहीं था सही पता है। कल्चर का। सही जैसे है। फिर टाइम टू टाइम यूज टू हुए यहाँ पे, फिर लोगों की रियलिटी शो होना शुरू हुई। और बस इसी तरह कह लें कि, लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज की ये समझ नहीं आती अपनी भी हम्म। कौम की, कि यार हर दूसरा बंदा मुंह उठा के टर्की में आ रहा है, हर दूसरा बंदा मुंह उठा वाकई के टर्की में यार, आ रहा है। वाकई। तो मतलब आप लोग आने से पहले कुछ रिसर्च तो करें ना टर्की के बारे में, कि टर्की में है हम्म। क्या। अभी फॉर एग्जाम्पल इतना यहाँ पर फॉरेनर हो गया कि टर्किश लोगों के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है। अगर टर्किश बिल्कुल। के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल है, फिर आप लोग किस चीज़ के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम्म। तो ठीक है, मतलब एक तो है अगर आपने यहाँ पर आकर, ठीक है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग वो आ रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर मजदूरी करनी है। फिर वो यहाँ पर जब आते हैं, इवन मैं पिछले साल जब मेरे साथ एक बुजुर्ग आए थे पाकिस्तान से, तो जहाँ पर मैं रह रहा था, हम्म। तो वो यहाँ पर आए और पहले तकरीबन एक महीना उनको जॉब ही नहीं मिली ना। तो सही वो है। बेचारे मुझे ये कह रहे थे कि यार उमर, मैं सोच कर आया था कि तकरीबन अप टू 150 या 2 लाख मैं यहाँ पर अर्निंग आराम कर से सकूंगा, कर मुझे सकूंगा। कंसल्टेंट ने वहां पर ये बताया जी आपको जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो हम्म। बेचारे आए, उल्टा अपना खर्चा भी किया, जब कुछ नहीं मिला तो वापस चले गए पाकिस्तान। तो ये भी है, और मैं बिल्कुल। स्टूडेंट को ऊपर यही से यार रिकमेंड करूंगा। मेरे साथ भी एक्चुअली यही हुआ था। मैं लास्ट ईयर सफाकोई में था, तो हमारे भी एक सलमान भाई आए थे लाहौर से ना। तकरीबन 35 to 40 हम्म ईयर्स ओल्ड थे। उनका काम था, फैक्ट्री है लाहौर में ना। वो बेसिकली हम्म, आयरन के ऊपर जो स्टील लगता है ना, वो जैसे कि दूध के ऊपर जो जी जी, स्टील का वो जो होता है, तो ठीक है। उनकी फैक्ट्री वो बनवाते थे, फिर बीच का लाइक एज एजेंट भी काम करते हैं। तो वो टर्की में हम्म उन्होंने बोला कि मैं यहाँ किसी कंपनी में काम करके ना पाकिस्तान से मतलब ब्रोकर एज अ ब्रोकर एक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे वो तकरीबन 1.5 2 साल रहे। उनका किमलिक भी नहीं बना। 2 3 मरतबा जो हमारे साथ घर में बंदा रहता था ना, इतने स्कैम कर जाते हैं वो किमलिक बनाने के चक्कर में, क्या बेफिक्र हो जाओ बना देंगे।
क्यों टेंशन ले रहे हो? बिल्कुल। वो पैसे 2-3 मरतबा केवल बना बना के लग रिजेक्ट भी होता गया। फिर वीजा पे ओवरस्टे किया तो एयरपोर्ट पे भी उन्होंने 1 साल का बैन भी लग गया। 5-10 हज़ार अलग से उन्होंने फाइन चार्ज कर दिया। तो बेचारे के वो हाँ, कहते थे कि यार पाकिस्तान में जितनी भी सेविंग थी ना, पूरी नील हो गया बैंक अकाउंट उनका यहाँ पे तो। बस यही है ना कि लोगों में अब मतलब अब ये कह लेंगे कि इसमें इग्नोरेंस है। हम्म। तो क्योंकि मतलब कोई चीज रिसर्च ही नहीं करनी, बस ऐसे ही टर्की में आ जाना है। अगर किसी ने कह दिया जी आप मैं 2 लाख कमा रहा हूँ टर्की में, तो भाई हम्म। आप ये भी तो देखो ना उसके पास स्किल क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। कम से कम आने से पहले कोई बंदा रिसर्च तो कर लेता है ना। रिसर्च कर लेते हैं, यहाँ बिल्कुल। पर दूसरे बंदे से मिलते हैं जी कहाँ से हो, मैं पाकिस्तान से, मतलब अभी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और मतलब एक बिल्कुल। चीज है कि हम लोग इनको ये बार बहुत बार ज्यादा ही नहीं कहते पूछते, रहते हाँ। हैं। आजकल आजकल ये टर्किश बहुत ज्यादा करते हैं कि नारे लिस्ट कहाँ से हो, कहाँ से हो। हाँ जी। तो बिल्कुल। ये पाकिस्तानी आजकल बहुत ज्यादा हो गया, कोई इतना टर्की के अंदर कोई खास अर्निंग के लिए नहीं है। नहीं जो है। सच्ची बात है। सच्ची तो बात है। अगर आपके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा या किसी और यूरोपियन कंट्री का, तो आप पहले वहां पर जाएं। वहां पर ठीक जाए, है, अगर सही वहां है। पर आप नहीं जा सकते उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो ठीक है, आप टर्की आ सकते हैं। टर्की सही है। अच्छा, आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज की नॉलेज है कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज में टर्की का? मास भाई कोई ज्यादा खास तो नॉलेज नहीं है, लेकिन नहीं है, सही है। कुछ अगर जो दोस्तों से सुना है तो उसका ये है कि हम्म। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आने के लिए आपको पहले योस का एग्जाम देना पड़ता है। सही है, मैथमेटिक्स और अ, इंग्लिश का एग्जाम होता है वो, आई जी, गेस। मैथमेटिक्स और सही है। इंग्लिश का होता है। सही और है। इसके में अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, ये नहीं कि हर किसी को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल, मिल जाए सही एडमिशन। सही 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 सही। तो उसके बाद फिर आपका प्रॉपर एक मेरिट बनता है। मेरिट के सही लिहाज से फिर आपको ये लोग डिपार्टमेंट भी देते हैं। ये उसके अंदर ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट चूज कर लो, नहीं। सही है। उसका ये होता है कि आपको मेरिट के लिहाज से भी बाज़ औक़ात ये डिपार्टमेंट देते हैं, और मेरिट के लिहाज से आपकी यूनिवर्सिटी भी ये लोग सेलेक्ट करते हैं। सही और है। एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट के लिए वो ये भी है कि टर्किश में एक हर साल एक इनकी स्कॉलरशिप आती है बुर्सलारी के नाम से। अच्छा अच्छा अच्छा। उसका भी प्रॉपर एक एग्जाम होता है। अगर आप उसको हम्म। क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये इसके अंदर ये होता है कि आपके टिकट के भी कुछ अखराजात यहाँ की गवर्नमेंट पे करती है, आपकी अच्छा। डॉर्मेटोरी के भी यूनिवर्सिटी ये गवर्नमेंट पे करती है, आपको यूनिवर्सिटी का भी हम्म। नहीं देना पड़ता। और हम्म। इवन आपको यूनिवर्सिटी कुछ पे भी करती है। अच्छा। अच्छा, अगर इस तरह के स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करता है फिर तो उसके लिए ठीक है यार, तो वो ये फिर तो आगे आई आई बढ़ते डोंट हुए। थिंक, आई थिंक ये सिर्फ टर्की स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये फॉरेनर्स के लिए भी नहीं है। नहीं, ये बुर्सलारी ये इंटरनेशनल के सबके लिए लिए भी है। सही है, सही हाँ, सही ये सही। सब के लिए है। चलें, ये अगर थोड़ा स्टूडेंट इस अच्छा। तरह की अपॉर्चुनिटी अवेल करता है ना, तो ये उसके लिए हम्म। बेस्ट है, फिर तो टर्की आ जाए। लेकिन एजुकेशन टर्किश में होगी, इंग्लिश में हाँ, नहीं होगी। एजुकेशन टैक्स, हाँ ये एक दो सबसे साल अच्छी पहले बात आपने तर्किश की है। सीखनी है, बिल्कुल। बिल्कुल। और इसके अलावा ये है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अक्सर का देखने को मिला, स्टूडेंट कहते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री है। यार हम्म। बिल्कुल फ्री नहीं है, कुछ सही यूनिवर्सिटीज है। में भी कुछ हो फ्री। लेकिन मोस्टली का हम्म। ये होता है कि वो आपसे लेते हैं, चार्जेस लेते हैं। जो चार्जेस अच्छी लेता है। यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे 1000 टू $2000 चार्ज पब्लिक करती हैं। यूनिवर्सिटी, अच्छा। पब्लिक यूनिवर्सिटी इस तरह से सही है। है। लेकिन सही है। उसके लिए भी आपको एग्जाम वगैरह आपको प्रॉपर देकर आना पड़ता देना है। पड़ेगा, सही है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तकरीबन कितनी फीस होती है, कोई आइडिया है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, अराउंड जो आपकी मैंने अभी तक यूनिवर्सिटी में? मिनिमम जो देखी है ना, हम्म। मास भाई, उसका ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वगैरह के लिए वो तो सही थ्री है। थाउजेंड है, थ्री पर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मिनिमम। मिनिमम पर सेमेस्टर पर ईयर। स्कॉलरशिप के बाद नहीं ना? नहीं, नहीं नहीं, पर ईयर, पर ईयर। पर ईयर, अच्छा 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 अच्छा। पर सही ईयर। सही। और स्कॉलरशिप तो ये वैसे ही। अच्छा, एक और चीज़ है, अक्सर यहाँ की यूनिवर्सिटीज ने ये जो लगाया होता है, मुझे तो एक इसमें ये फ्रॉड ही लगता है फ्रॉड है भाई ये। कि हाँ बिल्कुल जी, वो बिल्कुल। लिखा होता है यूट्यूब के ऊपर जी आफ्टर 50% स्कॉलरशिप। तो हम्म। वो एक्चुअली फीस इनकी इतनी होती है, ये वैसे ही इन्होंने किया हुआ 50% क्या स्कॉलरशिप। बात मतलब है। आप किस चीज की 50% स्कॉलरशिप दे रहे हैं ना, स्टूडेंट ने हम्म। एग्जाम दिया ना कुछ ना कुछ। ये तो वैसे होता है स्टूडेंट को एक वो एक ना, मोटिवेशन देने के लिए, फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल। ये कंसल्टेंट की बात करें, कंसल्टेंट जो होते हैं वो नहीं, ये वैसे अक्सर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी लिखा यूनिवर्सिटी होता है वेबसाइट पे, आफ्टर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जैसे भी आइडियन यूनिवर्सिटी इन्होंने लिखा हुआ है $6000 आपकी फीस है आफ्टर फिफ्टी हम्म। परसेंट स्कॉलरशिप ना। हम्म। तो वैसे उन्होंने लिखा है 12,000 है, और ये मतलब हर किसी को मिल जाती है। और मिल आप एक जाती किस्म है। का इसको कंसीडर यही करें, ये आपकी 100% ये एक किस्म की $6000 है जो। 100। सही सही है। हाँ जी, सही है। तो उसके अंदर फिर अगर आपने कोई और ज्यादा स्कॉलरशिप लेनी हो तो आप यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 25% स्कॉलरशिप ली है, तो मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था। अच्छा 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 अच्छा, सही है सही हाँ है। जी, तो फिर अच्छा। मैक्सिमम जो फीस है वो 7000 भी है, 8000 भी है, 7 15। इस तरह से। तो लेकिन सही उसके है। अंदर भी मास भी, मैं अगर स्टूडेंट को कुछ रिकमेंड करना चाहूँ हम्म। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आते हैं ना, ये सही समझ है। के कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है यार, हमें जॉब मिल जाएगी, ये बैचलर्स के लिए चीजें मोस्टली हो आते हैं जाएगी। ना, आई थिंक बैचलर्स के लिए मोस्टली हम मोस्टली बात कर रहे बैचलर्स के हैं, लिए। बैचलर्स की बात। बैचलर्स के लिए तो मैं खैर रिकमेंड नहीं करता स्टूडेंट को आने के लिए। तो हम्म। मास्टर्स के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और हम्म। इसका वैसे ये है कि मास्टर्स आप की 100% है, वैसे मैंने नोट किया, फीस नहीं लगती। नहीं, मास्टर्स की है फीस यहाँ पे। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटी में 100% देते हैं पाकिस्तानीज वगैरह को।
अच्छा, नहीं, तो हमारी हाँ। यूनिवर्सिटी, मैंने जो स्टूडेंट्स से अच्छा, बातचीत की है उसमें वो लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, लेते हैं, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। कम है, उसके काम है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है उसके इतने नहीं होंगे चार्जेस। बैचलर्स के मुकाबले, हाँ। और उसके अलावा ये भी है कि मास अगर स्टूडेंट को कुछ यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी मिलती है, नहीं, जिस तरह से हम्म। ये मिडल ईस्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी मीतू मीटू से, और हाँ। इस्तांबुल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बोझनची यूनिवर्सिटी, इस तरह हम्म। की सबांची, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी सबांची से मिलती है, बिल्कुल एक्सपेंसिव है लेकिन सबांची अच्छी है। होगी। हम्म। अगर इस तरह की यूनिवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्टूडेंट आ सकता है इजीली, ठीक है, मैं सही उसको है, रिकमेंड करूंगा वो आ जाए। अगर सही है। किसी ने आकर ये हमारी तरह प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो हम्म। फिर मैं उसको रिकमेंड नहीं करूंगा यार, इससे फिर बेहतर है आप बेशक पाकिस्तान में स्टडी कर लें, पाकिस्तान में पढ़ लें और और फिर, हाँ। हाँ जी, और मास्टर करने के लिए आप कहीं और चले जाएं। सही है। अच्छा, कंसिडरिंग अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन टर्की की जो है ना हुई हुई है, एक जी जी। सेकेंड। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेफ्यूजीज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सीरिया एक्सेट्रा? तो वो पाकिस्तान की इमेज को भी थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया, लाइक खराब सा कर दिया है। तो हमें भी, लाइक आपको अ, पता है, लोग पाकिस्तानी तो समझते नहीं मोस्टली, तो पहला इंप्रेशन उनका अफगानी या हम्म, सीरियन के आगे जाता ही नहीं है। बिल्कुल, एग्जैक्टली, हम्म। एग्जैक्टली। अच्छा, उसमें यह है कि रिफ्यूजीज होने की वजह से ना, ये हम्म। जैसी कुछ अगर किसी फॉरेनर को देखते हैं ना, सबसे पहले इनका माइंड के अंदर यही चीज आती है हम्म। कि ये अफगानी हो सकता है या फिर ये फॉर एग्जाम्पल सीरियन। कोई सीरियन हो सकता है। सही है। तो उसके साथ फिर काफी रेसिज्म का भी अक्सर औकात ना आपको सामना करना पड़ता है। और ये सही है। एग्जैक्टली चीज है, मेरे साथ खुद 2-3 दफा इसी तरह हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन जैसे आप फिर इनको ये बताते हैं ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो वो फिर आपकी हम्म। रिस्पेक्ट जरा करते हैं। थोड़ा बहुत करते हैं, हाँ, सही है। हाँ, उसके अंदर थोड़ा बहुत आपकी कुछ रिस्पेक्ट हो जाती है। अगर कोई सही है। इस्लामिक बंदा है तो वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, अगर कोई दूसरा है हाँ तो वो बिल्कुल। फिर आपके साथ कोई रेसिज्म इस तरह नहीं हाँ, करेगा, नहीं करेगा, पाकिस्तानी। मतलब नॉर्मल कंसिडर करेगा फिर। हाँ जी। सही है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पर रिफ्यूजी होने की वजह से। अच्छा, जॉब मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो जॉब का थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था थोड़ा बहुत। लेकिन कंसिडरिंग कि अभी जो है ना काफ़ी यूक्रेन की कंपनीज आ गई हैं। तो फेसबुक पे अगर आप देखते भी हो तो कॉल सेंटर की काफ़ी जॉब्स वगैरह आई हुई हैं जो कि फुल टाइम होती हैं। तो हम्म पार्ट टाइम तो इधर कोई चक्कर नहीं है, फुल टाइम का ही काम करना है तो करो। तो आई थिंक वो $700-800 कर देती हैं। तो मैंने खुद काम किया एक कंपनी में। लेकिन ये जितनी भी कंपनीज है ना, सारी स्कैम है। लाइक मेरे काफी दोस्तों ने काम किया था 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, उनको सैलरी नहीं दी इन्होंने। मतलब बहाना कर दिया कि इन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ा है। इवन हम्म तो इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था, लेकिन इन्होंने वादा किया था कि हम जो है ना पैसे वगैरह पूरे देंगे आपको ना, ट्रेडिंग वगैरह सब हम्म मिला के। और अब मेरा ये था कि मैं जब भी जिस जहाँ पे भी जाता हूँ ना, मैं कांटेक्ट सबसे बनाता हूँ, सलाम दुआ हर जगह रखता हूँ। तो मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है, ये मसला नहीं हुआ, तो मुझे पूरे मंथ की सैलरी इन्होंने दी। तो आजकल ये कि यूक्रेन की काफ़ी कंपनीज आई हैं, तो इन्होंने खोला है, करा है, तो ये चक्कर है। और बाकी ये कि बैचलर्स में फील्ड की जॉब ढूंढना आई थिंक मुश्किल है। लेकिन मास्टर्स पीएचडी के लिए मैं नोट किया कि मतलब 10-20 लोगों में से 2-4 को तो मिल ही जाती है, आर्च क्लिक वगैरह में, जैसे मेरे बिल्कुल, एग्जैक्टली, एक दो दोस्तों को एग्जैक्टली। मिली है, एक दोस्त से पीएचडी में जो अभी आई थिंक एसकी शेयर शिफ्ट हुआ, आर्च क्लिक की हेड ऑफिस है वहाँ पे हम्म कोई। तो वहाँ पे उसको वर्क स्टूडेंट भी दे रहे हैं और अच्छी भली पे भी दे रहे हैं, 20,000 ले रहा अराउंड। एग्जैक्टली। तो ये है। मास उसके साथ ना एक और भी चीज है, ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अक्सर स्टूडेंट ये सोच कर आते हैं कि हम टर्की जाएंगे, वहां पर हमें पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी ना, जैसा वो बिल्कुल यूरोप में होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उनके लिए ये चीज़ है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी टर्की में नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले रिकमेंड किया, अगर आप बैचलर्स के हम्म। लिए आते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बाउंड कर देंगे, आपके सही है। कोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके पास स्टूडेंट के पास टाइम ही नहीं बचता। सही है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से स्टूडेंट अपने कोर्सेज भी कवर करता है, और जब कोर्सेज आप मुश्किल से कवर कर रहे हो तो आप फिर जॉब कैसे करेंगे? जॉब कैसे और जॉब करेंगे? यहाँ पर यह है कि आपकी मिनिमम जो है 10 आवर्स to 12 आवर आपकी जॉब टाइमिंग है, इसके अलावा सही है। पार्ट टाइम तो ये लोग रखते ही नहीं है आपको। वो आपकी हम्म। अगर लक है, किसी को मिल गई जॉब तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी कर रहा हूँ एक हम्म। कंपनी के साथ ना, हम्म। तो मेरा भी पार्ट टाइम है, लेकिन वो इस तरह मेरी एक लक थी, तो बस इस तरह एज अ इंटर्नशिप के तौर पर मैं उनके साथ स्टार्ट कर गया मैंने। सही है। लेकिन इसके साथ अगर आप ये दूसरा स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करूंगा, आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो आप ये ना सोचें, सही क्योंकि है। आप लीगली वैसे भी बैचलर का स्टूडेंट यहाँ पर काम नहीं कर नहीं सकता। कर सकता, बिल्कुल। तो मास्टर वालों के लिए ये है कि 2-3 दिन उनकी क्लासेस है, में भी वो लोग कर लें, यहाँ पर कोई जॉब वगैरह ढूंढ लें। लेकिन सही। बैचलर वाला बंदा ये ना सोच कर आए कि मैं वहां पर जाकर अर्निंग करूंगा, और अर्निंग के लिए मैं टर्की को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। रिकमेंड नहीं करोगे, ठीक जिसने है। अर्निंग करनी है वो किसी और कंट्री आगे चला जाए, चला हाँ, जाए। घूमने फिरने के लिए आना है तो फिर टर्की बेस्ट है आपके टूरिज्म लिए। बेस्ट है, ठीक है। और रेंट्स जो कमरों वगैरह की हैं अभी करंटली इस्तांबुल के, तो वो मास क्या उसका तो अराउंड, मुझे क्या माइंड एवरेज रखे बंदा माइंड में? उसका तो मास मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो तो आई थिंक हम्म। आप रह रहे हैं कोई इसी तरह रेंट में, हाउस आपने हम्म। लिया हुआ है। मैं बिल्कुल। बेसिकली डॉर्मेटोरी में रह रहा हूँ। अच्छा, तो डॉर्मेटोरी डॉर्मेटोरी में। के बारे में स्टूडेंट को मैं थोड़ा रिकमेंड कर दूं कि यार यहाँ पर हाँ। आने से पहले आप एक तो डॉर्मेटोरीज वगैरह को सर्च कर लें, कोई अगर सही है। आपका दोस्त है तो उसके साथ आप कांटेक्ट कर लें।
अभी मैं एक डॉर्मेटोरी में रह रहा हूँ, ये जरा इस्लामिक डॉर्मेटोरी है। और जो आपको यहाँ बिल्कुल। पर इस्लामिक वकीफ वगैरह है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ना इस्लामिक, उनकी हम्म। अपनी डॉर्मेटोरीज हैं। अगर आप उनके साथ आकर रहना चाहते हैं तो वो आपको काफी डिस्काउंट पर रखते हैं, उसके अंदर आपको खाना वगैरह भी देते हैं और आपको बहुत सस्ता वो पड़ जाता है। हम्म। तो उसके लिए कि मैं दो तीन ऑर्गेनाइजेशन इनको रिकमेंड कर देता हूँ। आने से ठीक। पहले आप एक दफा बाबा आलम की डॉर्मेटोरी को चेक करें, बाबा आलम। बाबा उसके आलम, अलावा एक अच्छा इसका कोई लिंक वगैरह है आपके पास इस डॉर्मेटरी का? मुझे देखना अप्लाई देखना कर। पड़ेगा एक दफा, मे भी हाँ। हो सकता है। अगर आप वैसे भी आप लिखेंगे ना वहां पर गूगल पे जाके बाबा हाँ। आलम डॉर्मेटोरी, तो वो आपको चल। शो कर देगा, उसका कोई इतना बाबा इशू नहीं है। आलम, ठीक है, बाबा आलम। हाँ जी। सही है। तो बाबा आलम है एक हम्म। उसके अलावा यनी दुनिया, उनकी भी अपनी डॉर्मेटोरी है। ये नहीं दुनिया, ठीक अ, है। एक और है इल्म यमामा के नाम से, उनकी भी ठीक है। अपनी है डॉर्मेटोरी। अभी मैं जिस डॉर्मेटोरी में रह रहा हूँ उसका नाम है फातेह गैंचलिक वक्फ। फातिह गैंचली, ठीक है। हाँ जी। तो इनके ये मतलब आपको साथ साथ तरबियत भी करेंगे और आपको कोई हम्म। स्टडी का भी इशू नहीं होगा। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बहुत अच्छा ये लोग आपका तो रहने कोई के लिए एक इन्वायरमेंट यहाँ प्रोवाइड पे करेंगे। तंग तो नहीं करते लड़के आपको? क्योंकि मेरे एक दो जो नए स्टूडेंट्स आए ना, हम्म उनको इतना हम्म उन्होंने तंग कर दिया है, लाइक वो, लाइक उसको काला कहेंगे, अफ्रीकन कहेंगे दोस्तों को मेरे, जो पाकिस्तानी नए आए हैं हम्म अभी। बेसिकली दोस्त तो नहीं है, लेकिन वो न्यू स्टूडेंट्स है, वो शेयर कर रहे थे अपना एक्सपीरियंस। तो वो बाइंड कर देते हैं, निकलने नहीं देते। एक टाइम लिमिट भी होती है, और स्टूडेंट जो है ना कमरे में वो तंग करते हैं, लाइक वो थोड़ा इस्लामिक नहीं भी है, तो उसने बस रहना है हम्म। थोड़े टाइम के लिए, तो उसको अच्छा काफी नहीं, टॉर्चर करते हमारे हैं। इस तरह से तंग करने वाला तो नहीं है, रेसिज्म वगैरह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं इस तरह की डॉर्मेटोरी में ना। अच्छा और दूसरा इसके साथ एक और भी है कि हाँ, टाइम लिमिट है इनका, कि अच्छा हमारी अच्छा मतलब अच्छा। डॉर्मेटोरी में यह है कि आप 12 बजे के बाद इन नहीं हो सकते, और सुबह सही आई है। थिंक 4 या 5 बजे से पहले आप लीव नहीं कर सकते। लीव नहीं कर और ये सकते, सही स्टूडेंट है। की सिक्योरिटी के लिए है, और ये चीज़ें होनी चाहिए इस तरह से। होनी चाहिए, बिल्कुल। सही है। तो जो मैं डॉर्मेटरी की वैसे बात कर रहा था, वो टर्किश है मोस्टली, कम्प्लीटली, लाइक स्टूडेंट्स ज्यादातर अच्छा। टर्किश है, उसमें इंटरनेशनल हाँ, कम अगर आप टर्किश में इस तरह से जाएंगे तो आप फेस कर सकते हैं। कर तो सकते हैं। हाँ, इस तरह से आप कर सकते हैं उसका। सही है। अच्छा, जॉब मार्केट की हमने बात कर ली, रेंट की बात कर ली। अच्छा, एक और चीज़ ये कि कंडीशंस, हम इस्तांबुल की, क्योंकि हम दोनों इस्तांबुल में रह रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर सिटीज इन टर्की। क्योंकि अभी मैं हम्म लेटली, लाइक मैं 5 महीने पहले एस्की शहर कज़न के साथ अपने घूमने गया था। तो मैं नॉर्मली वैसे ही एक डर था मुझे माइंड में कि यार मैं बात करूंगा फिर ये लोग वही कहेंगे, वेयर आर यू फ्रॉम वगैरह वगैरह ना। लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र वो चीज़ें नहीं फेस की। और जो इस्तांबुल में होता है, लोग आपको देखते हैं, करते हैं मोस्टली। तो वहाँ पे सब मतलब, मुझे अपने शुरू के दिन याद आ गए टर्की के, जब सब ब्रदर ब्रदर पाकिस्तान कहते थे और बिल्कुल अपना काम एग्जैक्टली। से काम रखते थे, तो एसकी शहर में बिल्कुल वो एक पुराना, लाइक वो टाइम रिवाइव होना शुरू हो गया माइंड में। तो काफी अच्छा टाइम गुजरा बाकी शहरों में। तो फिर थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव भी मेरा टर्की के बारे में चेंज हुआ, कि अदर सिटीज से ना यार फिर बेहतर है एज कम्पेयर टू ये इस अदर कंट्री। सिटीज में मास ये चीजें नहीं है। ये इस्तांबुल मसल में बहुत ज्यादा रेफ्यूजेस होने की वजह से ना, अभी जो अर्थक्वेकिंग का हम्म। आ गया है, अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। हम्म। और अभी ये चीजें जो है, ये थोड़ी सी रेसिज्म इधर क्रिएट कर रही हैं इस्तांबुल के अंदर ना ये चीजें। लेकिन जैसे आप इस्तांबुल से दूसरे सिटीज में मूव करेंगे, वहां पर ये चीजें नहीं है। मैं खुद अंतालिया भी गया था, हम्म। अंतालिया के भी कुछ इलाके वहां पर गया था, तो वहां पर मैंने ये चीजें फेस नहीं की। नहीं करी हमने, अनकरा में बिल्कुल। भी ये नहीं है। स्टूडेंट अक्सर हम्म। कहते हैं कि वहां पर हम्म। लाइफ थोड़ी ठीक है। लेकिन बिल्कुल। इस्तांबुल का ये है कि एक तो ये थोड़ा फेमस सिटी है, घूमने फिरने के लिए हाँ। अच्छा है, कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज में भी कुछ ज्यादा हो मे बी। हम्म। तो वो फिर स्टूडेंट इसलिए इसको ज्यादा रिकमेंड करते हैं, इसको चूज रिकमेंड करते कर। हैं। तो ठीक लेकिन है। ये है कि यहाँ पर अगर आपने आना है तो फिर कुछ देखे पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है स्टूडेंट खोना को। पड़ता है। ये तो चीज़ है। चल। तो बाकी अगर आप ये बोलें कि फॉर एग्जांपल आप जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाली जिंदगी यहाँ पर गुजारेंगे, कनाडा हम्म। वाली, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नहीं आता नहीं है नहीं नहीं। और सबसे पहले स्टूडेंट जी वहाँ पर जाकर आईफोन लेता है, तो हम्म। फिर स्टूडेंट गाड़ी निकलवाता है अपनी और एकदम हम्म। जॉब करता है, और ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। पर नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको बहुत ही टफ एक लाइफ गुजारनी पड़ेगी, और बहुत ही देख बिल्कुल। कर संभल कर आपको चलना होगा, क्योंकि चलना जब आप पड़ेगा, पैसे घर बिल्कुल। से मंगवाते हैं ना, हम्म। फिर आप एक एक चीज का हिसाब रखते हैं। ये हिसाब तो हिसाब यहाँ रहता पर है। उस तरह की कोई इंजॉयमेंट नहीं है कि आप लोग अपनी हम्म। गाड़ी खरीद लें। मैंने अभी तक वैसे स्टूडेंट को देखा नहीं है यहाँ पे गाड़ी खरीदते हुए, कोई गाड़ी पाकिस्तानी मैंने भी स्टूडेंट नहीं, को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत रेंट पे ले मुश्किल है लेते हैं, टर्किश रेंट पे लोगों ले के लेते लिए। हैं। टर्किश अब लोगों के लिए खरीदना ओ, मुश्किल है यार। खरीदना तो बहुत मुश्किल है भाई, तो वाकई। बिल्कुल। तो